बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा। और जी हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और सारे काम मैंने कर लिए थे। बस ये हांडी मैंने बनाई और आज मैंने आपसे स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करनी थी, इसलिए मैंने और कोई भी डेली की रूटीन का कोई भी पार्ट मैंने आपसे शेयर नहीं किया। वो इसलिए कि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो। और ये देखें जी, स्किन केयर रूटीन जो है वो हमने करनी है घर में, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सस्ते वे में, जिसमें आपके पैसे भी ना लगें और आप लोग रिज़ल्ट देख के इतने खुश हो जाएं कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, आपने ये लेनी है कॉफ़ी का ये छोटा सा साशे मैंने मंगवाया था बाहर से। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इससे स्क्रबिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और ऊपर से डेड स्किन भी उतर जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट और स्मूथ हो जाती है। तो जी ये बाकी का जो कॉफ़ी का साशे है, इसको मैं स्टेपलर के साथ बंद करके रख रही हूँ। वो इसलिए कि आपको पता है कि अभी नमी का मौसम है तो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से स्किन केयर नहीं की थी, तो ईद पे भी नहीं की थी मैंने, बस इसलिए मैंने सोचा कि अभी कर लेते हैं। चलो आपको भी दिखा देते हैं कि मैं अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ। शायद आपको भी इसमें से कोई टिप अच्छी लग जाए और आपके भी काम आ जाए। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। इस तरह जी कॉफ़ी के ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, उसको अच्छे से दोनों हाथों में रब करके आपने अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग जिस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ जो है आपने स्क्रबिंग करनी है अच्छे से। पूरी स्किन की थोड़ा थोड़ा आपने अपने हाथों को गीला करना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और आपने जस्ट जो है वो अच्छे से अपनी स्किन की स्क्रबिंग करनी है। और स्क्रबिंग करने के बाद जी आपने उसको 10 मिनट के बाद आपने जी रिमूव कर देना है। 10 मिनट के बाद जी ये मैंने जो टिंकर रेज़र मंगवाए थे इनको मैं ओपन कर रही हूँ। टिंकर रेज़र मैंने आपको बताया था कि पार्लर में जाने का एक तो टाइम नहीं होता, और अभी तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है पार्लर जाने का। तो इसलिए मैंने घर में ये टिंकर रेज़र मंगवा लिए कि चलो अगर हमारे फेस पे अगर कोई एक्स्ट्रा बाल वाल आ भी जाते हैं तो बंदा वो उतार लेता है। अभी फेस तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, इसलिए मैं बाजू पे आपको दिखा रही हूँ। बालों की जिस तरफ डायरेक्शन होगी आपने उसी तरफ ही रेज़र को यूज़ करना है, उसकी अपोजिट साइड पे आपने रेज़र को यूज़ नहीं करना, इससे आपको तकलीफ़ होगी और आपको रैशेज़ हो जाएंगे। तो जी यहाँ से फिर ये टिंकर रेज़र मैंने निकाल लिया और ये इस बॉटल में जी जैतून का तेल मैंने इसी बॉटल में अपने पॉलर वाली चीज़ों के साथ मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है। वो इसीलिए कि स्किन केयर जब मैं करती हूँ तो फिर वो उसमें यूज़ होता है। जहाँ से भी आपने बाल रिमूव करने हैं ये उस पार्ट पे आपने लगा लेना है। मैंने अपर लिप्स पे भी लगा लिया था और ये फोरहेड पे भी लगा लिया था। ये लगाने के बाद जी ये देखें, ये मैं अपने हेयर्स जो है वो रिमूव कर रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा हैं तो नहीं, इतने फील भी नहीं होते। मैंने कभी इस तरह से बहुत ज़्यादा रिमूव भी नहीं किए। अगर कहीं पे जाना पड़ जाए अचानक से और कोई स्पेशल जगह हो जहाँ पे जाना पड़ जाए तो फिर मैं करती हूँ, वैसे तो नहीं करती। मैं घर में भी इस तरह से ना तो रेज़र यूज़ करती हूँ ना ही थ्रेडिंग। बहुत कम मैं पार्लर में भी जाती हूँ और बहुत कम ये काम मैं करती हूँ। लेकिन जी अब करना ज़रूरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी है, गर्मी की वजह से भी कलर बहुत ज़्यादा डल हुआ है और बाकी स्किन पे जो फेस पे आपके जो बाल आते हैं उनकी वजह से भी आपका कलर बहुत ज़्यादा डल लगता है। मैं फिर बीमार भी थी थोड़ा सा, तो उसकी वजह से भी था थोड़ा मसला। इसलिए जी मैंने सोचा चलो जितना खुद से हो सकता है वो तो करे ना। तो ये रेज़र जो है ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते, इससे बिल्कुल भी आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, जितनी होती है बस उतनी ही रहती है। इसके बाद अगर आप फटकड़ी को थोड़ा सा वेट करके अगर आप इसी पार्ट पे जहाँ से आपने बाल रिमूव किए हैं उसी पार्ट पे अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता। आपने अच्छे से अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद ही आपने इन बालों को रिमूव करना है। ये बहुत तेज़ होते हैं, आपने बहुत सारा ख्याल रख के आराम से अपने बालों को रिमूव करना है। और ये बहुत अच्छे तरीके से ये मेरे बाल रिमूव हो रहे थे। और उससे पहले बालों को आपने जी रेज़ करने से पहले ये आपने ज़रूर लगा लेना है। ऑलिव ऑयल जो होता है ये आपने ज़रूर लगा लेना है, इससे स्किन जो है वो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, तो बाल उतरने में भी आसानी होती है और रैशेज़ होने का भी बिल्कुल भी कोई डर नहीं होता। और बस यहाँ पे जी मेरे मिरर का भी मसला था और मिरर जो है वो भी एक जगह नहीं टिक रहा था। एक हाथ में मेरे मिरर था, फिर मैंने बेटे को पकड़ाया, पता नहीं किस किस तरह करके मैंने वीडियो बनाई। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है।
अच्छा, यहाँ पे ये बस जो है ये मेरी स्किन केयर रूटीन जो है तकरीबन डन हो गई थी। जो मेरे आईब्रोज़ पे बाल थे मैंने वो भी एक्स्ट्रा जो थे वो उतार लिए थे। वैसे ईद पे आईब्रोज़ तो मैंने बनवाए थे, लेकिन बाकी मैंने कोई भी ऐसे थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाई थी और मैंने कुछ भी नहीं करवाया था। तो ये दरमियान के पार्ट में जो बाल होते हैं दोनों आईब्रोज़ के दरमियान में, मैं वो निकाल रही थी। आईब्रोज़ में जो एक्स्ट्रा बाल आ गए थे मैंने वो निकाले थोड़े से, और काफ़ी ज़्यादा जो है ये देखें मेरा फोरहेड जो है वो नीट हो गया था। अभी पसीना भी आया हुआ है तो कहीं कहीं जो है वो बाल चिपके हुए हैं, वो उतर नहीं रहे, वो ऐसे उतरते भी नहीं हैं, मुंह धोए बगैर वो उतरते नहीं हैं। जब तक आपका मुंह अच्छे से धुल ना जाए और खुश्क ना हो जाए ऐसे बाल नहीं उतरते। और बस यहाँ पे मैं ये बाल वाल निकाल के फ्री हो गई थी। बस ये थोड़ी थोड़ी जो सेटिंग थी ये मैं खुद ही घर में ही कर रही थी। अब हर रोज़ बच्चों की छुट्टियां हैं तो अब हर रोज़ पार्लर्स में कौन जाए, इसलिए आप लोग भी घर में ये चीज़ें रखें, अपने पैसे भी बचाएं और अपना टाइम भी बचाएं। ठीक है, एक ही दफ़ा में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो इसमें गुजर जाता है। अब ये 3 टिंकल रेज़र हैं तो इनमें मेरा काफ़ी सारा टाइम गुजर जाएगा। बहुत ज़रूरी जब मुझे कहीं जाना होगा तो तब मैं पार्लर जाऊंगी, वैसे मैं नहीं जाऊंगी। वैसे अब ये मेरा घर में काम हो गया है तो चलो जी इनको भी मैं घर में यूज़ करूंगी और जो है वो मैं एक्स्ट्रा हेयर्स वगैरह भी वो रिमूव कर लूँगी। ये देखें जी मेरी स्किन बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है। अपर लिप्स वगैरह भी मैंने साफ़ कर ली थी। ये दराज से मेरा पार्सल आया हुआ था तो मैंने आपको कल बोला था कि मैं ये आपके सामने अनबॉक्स करूँगी, तो मैंने सोचा जी ये भी स्किन केयर प्रोडक्ट थी, ये मैंने मंगवाई हुई थी तो इसको भी जी मैं ओपन कर रही हूँ। ये आपके सामने देखें जी मैं इसको ओपन कर रही हूँ और देखें जो कल मैंने सफाइयाँ की थी उसका कोई भी असर नहीं है बच्चों पे। उसी तरह से फिर उन्होंने गंद मचाया हुआ है। और इसके अंदर था जी ये शीट मास्क 24 के गोल्ड का ये शीट मास्क था। बहुत ज़बरदस्त ये शीट मास्क है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। बहुत कम प्राइस में है, 225 में डिलीवरी समेत ये मुझे पड़ा है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। ये लगा के इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद ये मास्क मैंने लगाया। ये मास्क लगाने के बाद जी मैं जब ये मास्क अच्छे से खुश्क हो गया तो इसको फिर मैंने उतार के जी इसको फिर मैं सो गई और उसको मैंने वैसे ही लगा रहने दिया। और इसके अंदर जो इसके जो पैकेट के अंदर जो सीरम होता है वो सीरम आपने लगा लेना है अपने हाथों पे भी, पाँव पे भी, अपनी गर्दन पे भी। और फिर आपने जो है वो थोड़ी देर के बाद या दूसरे दिन आपने नहा। तो स्किन केयर इसीलिए मैं रात को करती हूँ कि रात को फिर वो शीट मास्क जो है वो लगा के मैं सो जाती हूँ और वो सारी रात मुझे लगा रहता है और सुबह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, शीट मास्क लगा लेना है और फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए उसको उतार के फिर आपने सो जाना है। तो फिर जब आप लोग सुबह उठेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। और आपने बेसन और हल्दी के साथ भी फेस वॉश करना है अपना। गर्मियों में इससे एक तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे और आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो भी सिंपल सी और इजी सी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ये भी आपने करने हैं तो आपका तकरीबन पूरा फेशियल हो जाएगा और आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। मुझे तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिले था इसका। आपको कैसा मिला आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं जी कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।